ट्रिग्नोमेट्री रिव्यू पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड एट मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल पे। मतलब कि हमारे पास किसी एंगल का कोई मल्टीपल है, मान लीजिए दुगना एंगल है या फिर 3 गुना एंगल है, तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम कैसे लिखेंगे। तो फॉर्मूलेज हैं ये भी। पहला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी का साइन 2 थीटा को ही हम टेन थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे से आ सकती है। यदि मैं इसमें कॉस से डिवाइड करूं और कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉस से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, 2 टेन थीटा, और इसको नीचे डाल देता हूँ, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये वाली फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्म में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को डालिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डालेंगे तो होगा क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी फॉर्मूले में यदि हम कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 नॉर्मल फार्मूले हैं। और इसी में हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसमें हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब इसके अंश और हर में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे, तो इसके अंश में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड होगा 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर डिवाइड होगा तो टेन स्क्वायर थीटा, और हर में यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम फर्दर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और अगला फॉर्मूला है टेन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, टेन 2 थीटा के फॉर्मूले में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जबकि साइन 2 थीटा में नीचे प्लस है। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए अब हम 3 गुने एंगल के फॉर्मूलेस पे चलते हैं। तो चौथा फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और टेन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि इसको यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। और इससे हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ मिली कि हमें जहाँ भी साइन का क्यूबिक टर्म मिलेगा हम उसे इस तरह से लीनियर टर्म्स में लिख सकते हैं। इसी तरह से हम अगले फॉर्मूले में भी जा सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ पक्षांतर करके लिखें तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा
प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 4। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कॉस के क्यूबिक टर्म को ऐसे लीनियर टर्म्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, जो एनालिसिस हमने यहाँ पे की है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा जमा के हमने साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा का किया है। बिल्कुल सेम चीज़ हम कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कहीं भी कॉस का जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको रीअरेंज करने पे हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दोनों साइन और कॉस के जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका बहुत यूज़ होता है कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन स्क्वायर का करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। उसको हम जब लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। एक चीज़ और हम साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में भी कर सकते हैं। जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम क्या करें, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। और अब हम क्या करते हैं, पहली बार में इस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन 2 थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ये एक आइडेंटिटी होती है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की। तो साइन 2 थीटा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से हम क्या करें, इस चीज़ में इस वाले 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देते हैं, जो कि मैंने यहाँ किया है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस वाले 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस ब्रैकेट में एडजस्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तुम साइन 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले का उपयोग हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको 1 स्क्वायर लिख दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, इसी तरह से इसमें लगा दी। तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली जब ऐसी करने की नौबत आएगी हम तब कर लेंगे। तो इस वीडियो से हमने सीखा कि एंगल्स के मल्टीपल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे लिखते हैं। सब मल्टीपल्स भी सिंपल है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, साइन 2 थीटा को लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब जैसे यहाँ पे थीटा होता तो ये थीटा बाई 2 हो जाता। तो जैसे हमारे पास थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता हो लेकिन थीटा बाई 2 की ना पता हो, तो इन्हीं फार्मूले की हेल्प से हम वो सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। उन फार्मूले को मैं अलग से नहीं ले रहा हूँ, जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हीं सब फार्मूले से उनको डिराइव कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। थैंक यू।